सुंदर होता है मन अति सुंदर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूध की मिठाई में मिलावट करने की? मित्तल की मिठाइयों पर लोग आंख मूंद करके विश्वास करते हैं और उनका विश्वास ही हमारे काम की नींव है। और तुमने उन लोगों के साथ धोखा दिया। उनका और मित्तल को धोखा बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए सर, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मैनेजर, बाहर ले जाओ इस आदमी को। और मेरे ऑफिस तो क्या, मेरे ऑफिस के आसपास भी नजर नहीं आना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। चल। ओम, शांत हो जा बेटा। माँ, खुश रह। माफ कीजिए माँ, आपको ये सब देखना पड़ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, बस अब तू अपना गुस्सा शांत कर और प्रसाद ले। रजनी कहाँ है? बुखार उतरा नहीं उसका? आप खुद ही पूछ लीजिए। माँ जी, खुश रहो। चेहरा तो बड़ा खिला खिला दिख रहा है। कहीं बुखार मंदिर न जाने का बहाना तो नहीं था? नहीं माँ जी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बुखार उतरा है। भला भोलेनाथ के दर्शन के लिए मैं क्यों बहाने बनाऊंगी? लो। माँ, पूजा कैसी रही? पूजा तो बहुत अच्छी रही बेटा। पूरा कानपुर जो है आज मित्तल्स की मिठाई खा रहा है। हम तस्वीर भी खींच के लाए हैं। तुम लोग भोलेनाथ जी के दर्शन करो। देखो जी, ये देखिए। अरे रुकिए रुकिए, एक फोटो पीछे कीजिए। माँ जी, ये देखिए प्रथम क्या कर रहा है। कहाँ है वो? अपना वॉलेट भूल गए थे मेरे पास, वही देने आई थी। एंड बाय द वे, रात को 11 बजे तक आ जाना। मुझे सिर्फ क्लबिंग ही नहीं करनी है, अच्छे से पार्टी भी करनी है। इतनी रात को मम्मी पापा से छुप के आना पड़ेगा। हाँ हाँ, आ जाऊंगा। ठीक है, बाय बाय। क्या है? तुम मंदिर में पूजा करने गए थे या गुंडागर्दी करने गए थे? मैं पूछ रहा हूँ, मंदिर में तुम क्या करने गए थे? नहीं बाबा, तुम अपनी जिम्मेदारियों से कोसों दूर रहते हो। प्रथम, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रखते। और ये क्या है? ये तस्वीर देखने के बाद ऐसा लगता है कि तुम कोई खानदानी घर के लड़के नहीं हो, किसी गली मोहल्ले के गुंडे हो तुम। पापा बस दिन रात बस पार्टी पार्टी पार्टी। अरे ना समझी तक तो ठीक था, लेकिन अब तो तुम लड़ाई झगड़ा भी करने लगे हो। आंखों में ना गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा है। बताओ क्या हुआ था ऐसा?
ओ गॉड, पूरा खानदान ही चोर है क्या? माँ मैं बता। आजकल के माँ बाप भी ना बच्चों के साथ प्यार से बात करना तो भूल ही गए हैं। अरे एक बार उसे भी तो मौका दो अपनी बात बोलने का। बेटा क्या हुआ था वहां पर? पापा वो क्या ना, एक लड़का मंदिर की दान पेटी से चोरी कर रहा था, मैं उसी को मारने गया था। हैन मौके पर वो भाग गया, हाथ लग जाता ना तो मैं उसको। प्रथम, जब ऐसा था तो छापा खींच के मारे क्यों नहीं? बहुत भूख लग रही है। सच में खाना हमारे सामने, हमारा वहम है? सच में खाना है। तो तुम ये खाना कहाँ से लाए? तो क्या अपनी बहन को ऐसे ही भूखा सुना था? अब बहन का ख्याल भाई नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? हमेशा मेरी वजह से डांट खाती तो फिर भी नहीं सुधरती ना, तो क्यों पड़ती है मेरे पंगों में? अब पड़ा करना। पर गलती तो तुम्हारी थी ना। अब गलती वलती छोड़ और जल्दी से आकर और इसे खा। आकर 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 गुड गर्ल। सोनू, हम जानते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता होगा कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं, पर हमारा यकीन मानो, हम तुम्हें सच में अपना भाई मानते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं। तभी तो जब भी तुम मेरी वजह से डांट खाती हो तो मैं उसकी भरपाई करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता हूँ, जैसे आज तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। चलो हैव योर फूड। पापा मैं तो मार ही देता, उसकी बहन बीच में आ गई। अगर दोबारा मिलेगा ना वो तो छोड़ना मत तुम उसको। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, मारने पीटने की सलाह दे रहे हो उसे? तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? आपका बेटा कुछ गलत होने से रोक रहा था, आप खुश होने के बजाय आप उसे ही डांट रही हो। दादी, क्योंकि तेरा तरीका गलत है। रजनी छोड़ोगी ना? लेकिन क्या, अगर वो सबको ढूंढता ढूंढता शिकायत करने जाता तो चोर भाग नहीं जाता। एग्जैक्टली। तूने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अब जाके आराम कर। जी दादी। थैंक यू दादी, सिर्फ आप ही मुझे समझते हो। दादी, देखा तुमने राध्या, हमारे सोनू का दिल। तुमने इस पर चोरी का इल्जाम लगाया, इसे डांट खिलवाई, फिर भी हमारे बच्चे को कितनी फिक्र है तुम्हारी। ये तुम्हें भूखा नहीं देख पाया, तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गया। तुम अगर हथेली पर चिराग लेकर के भी ढूंढोगी ना, तो भी तुम्हें सोनू जैसा भाई नहीं मिलेगा। ठीक है, हमारा सोनू तुम्हारे लिए खाना लेकर आया है ना, तो लो, ठूस लो। और आइंदा से कभी हमारे सोनू पर इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचना। आजा बेटा, रात बहुत हो गई है, तो भी सो जा चल के। हम जानते हैं दादी, सोनू बिल्कुल नारियल की तरह है, ऊपर से सख्त पर अंदर से उतना ही नर्म। इसके दिल में हमारे लिए बहुत ज्यादा प्यार है, वो जताता नहीं है, पर हमें अपनी बहन जरूर मानता है। पापा,
दादी आपने मुझे डरा ही दिया था। कैसी रही पार्टी? दादी वैसे पार्टी तो ठीक ठाक ही थी, लेकिन मेरी मधुबाला की भी ना बात ही अलग है। दरवाजा खुला रखने के लिए थैंक यू दादी। चुप रहो हमारे मनोज कुमार। अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुम्हारी दोस्त है वो सच में तुम्हारी दोस्त है या कुछ और? नहीं दादी, वो सिर्फ मेरी दोस्त ही है। मधुबाला से कुछ छुपाना मत। आपके मनोज कुमार की कसम दादी। ओम जी, आपको ये नहीं लगता कि हमने हमारे बेटे को कुछ ज्यादा ही छूट देकर रखी है? माना कि वो घर में सबसे छोटा है, सबका लाडला है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो हमेशा अपनी जिम्मेदारी से परे रहेगा। अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो अपनी जिम्मेदारियां समझ सके, उन्हें संभाल सके। आप भी कब तक पूरा कारोबार अकेले संभालेंगे? हाँ रजनी जी, आप भी ना, खेलने कूदने की उम्र है उसकी अभी, कारोबार जिम्मेदारियां, उसके लिए बहुत टाइम है उसके पास। आपको अपने बेटे पर भरोसा है कि नहीं? अपने बेटे पर भरोसा है मुझे, बस उसकी हरकतों से कभी कभी डर लगता है। देखिए ज्यादा सोचिए मत, इससे सिर्फ और सिर्फ आपका बीपी बढ़ेगा। पहले के जमाने में लाड दुलार बच्चों का दुश्मन होता था, लेकिन आज सख्ती है। बाप हूं उसका, अगर दोस्त बनना जानता हूं तो वक्त पड़ने पर सख्ती निभाना भी जानता हूं। सुनो रजनी, मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल का भी कार्ड बनाओ, है? हर कार्ड के साथ एक चांदी का सिक्का रखना मत भूलना। मैम, कैटरर्स का फोन आया है। उनसे कहो शाम को बात करते हैं। चांदी के सिक्के 20 कम पड़ रहे हैं। सुनार को फोन करते हैं और 20 की जगह 30 मंगवा लेते हैं, सेफ साइड। रजनी जी, पलक झपकते दिन बीतते जा रहे हैं। अदिति की शादी को कितने कम दिन बचे हैं, अभी तक पूरे न्योते भी नहीं गए हैं। सजावट वालों को ऑर्डर देना है और भी तमाम काम करने हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे कैसे होगा। एक ये दुल्हन के बड़े भाई और भाभी, ये अहम को भी अभी ही जाना था क्या ट्रिप में? उसे पता नहीं बहन की शादी के दिन कितने करीब आ गए। अहम अपनी पत्नी के साथ बिजनेस ट्रिप पे गया है, कोई घूमने फिरने थोड़ी ना गया है। अब क्यों इतनी टेंशन ले रही है? हाँ लेकिन प्रथम ने वेडिंग प्लानर बुक कर दिया है, अब आगे का सब कुछ वो लोग संभालेंगे, हमें बस हमारी जिम्मेदारियां निभानी है। अच्छा ये बताओ कि वो अदिति के ससुराल वालों को देने वाले कपड़े पैक हो गए? माता जी आप फिक्र मत करिए, जब दुल्हन का मामा है तो माथे पर चिंता की शिकन क्यों? और सब कुछ आपके मन मुताबिक ही पैक करवाया है, सब पर नाम के स्टिकर भी लगवा दिए हैं। थैंक यू भैया। अरे दीदी। वासु भैया, आदित्य की शादी में जिस तरह से आप जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं ना, मेरी तो आपने आधी टेंशन दूर कर दी। अरे मेरी भांजी की शादी भी है जीजा जी, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो मेरी बनती है ना। ये क्या बात हुई? अकेले ही सारी वाहवाही लेनी है क्या? अरे भाई, तारीफ के मीठे शब्दों का मजा जरा हमें भी उठाने दीजिए। कब से मैं आराम से बैठी हूँ, कोई मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहा है। ऐसे तो मेरे पैरों में जंग लग जाएंगे। भाभी, आप कब से आराम से बैठी हैं? और वो किचन में दूध चढ़ाया था चूल्हे पे, उसका क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। हे भगवान, ये भाभी की भूलने की बीमारी पता नहीं कब जाएगी भैया। रजनी, मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर कुछ लाना हो तो मुझे बता देना, मुझे लेट होगा। शादी की तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बहुत बड़ी कमी रह गई है पापा।
लेकिन बेटा आदिति बेटा, पहले तुम सांस ले लो। हाँ, अब बताओ क्या हुआ। आज सुबह 9 बजे इवेंट प्लानर आने वाला था, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं है। और देखिए ना, मेरी ब्यूटिशियन भी फिक्स नहीं हुई है। आपको पता है, ये लहंगे का फिटिंग देखिए, ये ब्लाउज इतना टाइट है कि सांस लेने नहीं हो रहा है। और ये लहंगे का लेंथ देखिए, कितनी छोटी है। माना जमाना मॉडर्न है, पर एंकल लेंथ का लहंगा पहनकर थोड़ी ना घूमूंगी अपनी शादी में। अरे बेटा, इवेंट प्लानर नहीं होने की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ हाँ बेटा, हमें भी उसी का इंतजार है। हाँ तो उसे फोन लगाओ, पता करो कहाँ है वो। पापा, फोन नंबर मुझे कैसे पता होगा? आपके साहबजादे को पूछिए, उसी ने बुक किया है। ठीक है, उससे पूछ लेते। प्रथम, प्रथम, मैं सपना देख रहा हूँ कि पापा सच में मुझे बुला रहे हैं। प्रथम, सच में बुला रहे हैं, सपना नहीं है। क्या कर दिया मैंने? अब हुआ ना सब कुछ एकदम परफेक्ट। आराम से। पापा बुला रहे थे। प्रथम, आदिति की शादी के लिए इवेंट प्लानर बुकिंग का जिम्मेदारी तूने लिया था ना? कहाँ है वो? परेशान हो रही है वो। पापा, आप इससे क्या पूछ रहे हैं? इसकी तो शक्ल पर ही लिखा है कि इसने इवेंट प्लानर बुक ही नहीं किया है। तू भूल गया ना? सच बता। प्रथम, तुझे तो मैं पापा बचाओ! अरे क्या कर रही है? लग जाएगी। क्या कर रही है? लग जाएगी। मैं भूला नहीं हूँ। मैंने तो उन्हें कल ही कॉल किया था और बोला था कि आज टाइम से आ जाए। सच्ची हम जानते थे कि हमारा पोता अपनी बहन की शादी में कोई गड़बड़ नहीं करेगा। अच्छा बेटा, तुम एक काम करो ना, उसे फोन करके बुला लो। प्रथम, सच सच बताओ, पक्का प्लानर की बुकिंग हुई है ना? उल्टी टी शर्ट पहनकर आते हैं ना, उन पे भरोसा करना मुश्किल होता है। प्रथम, जवाब दो। पापा, फैशन है, माँ को नहीं पता है। कॉल करता हूँ। अरे क्या करूं? एक काम करता हूँ, इंटरनेट पर से ना नंबर निकाल के कॉल करता हूँ। हाँ, टेंशन मत लो, वो बात कर रहा है ना। हेलो, हाँ, पक्की शादी planning.com। मुझे ना अपनी बहन की शादी की बुकिंग करवानी थी और शादी ना अगले हफ्ते। सॉरी सर, इतनी जल्दी सब तैयारियां पॉसिबल नहीं है और इतने कम टाइम में हम तो क्या, कोई भी नहीं करेगा। अरे एक और ट्राई करता हूँ। प्रथम, क्या हुआ? देख, उसी का कॉल आ गया। हेलो। हे प्रथम, अरे यार आज एक धमाकेदार डीजे पार्टी है, तू चलेगा ना? यार तुझे डीजे की पड़ी है और इधर ना मेरी खुद की बैंड बजने वाली है। बहन की शादी के लिए ना इवेंट प्लानर बुक करना था, पर मैं भूल गया। अरे यार इतने शॉर्ट नोटिस पर तो कोई वेडिंग प्लानर मिलना मुश्किल है। पर एक छोटी इवेंट प्लानर है मेरी नजर में। लड़की स्मार्ट है पर थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस है। तू मुझे उसका नंबर भेज, मैं उसको बुला लेता हूँ अभी और बाद में कोई और देख लूंगा। हाँ मैं सेंड करता हूँ। गौरी दीदी, गौरी दीदी, गौरी दीदी उठो, अब तो 10 बज गए हैं। गौरी दीदी, हम ना आपकी कॉफी 4 बार गर्म करके ला चुके हैं, अब 5वीं बार नहीं करेंगे, आप ठंडी ही पी लेना, ठीक है? क्या यार राध्या, तू भी ना उठो ना फिर। लो बात करो। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी।
राध्या, राध्या मुझे चूटी काट। अरे काट ना। अरे क्या हुआ? अचानक इतनी खुश राध्या, मेरी लॉटरी लग गई। मुझे मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी मिल गई। मुझे ना हमेशा से लगता था कि मैं अपने घर वालों का नाम जरूर रोशन करके दिखाऊंगी। गौरी दीदी बस 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 बस। क्या हुआ? मॉम, डैड! अरे आपकी कॉफी। गौरी दीदी, मॉम, डैड! क्या हुआ? दादी, दादू कहाँ? सब लोग जल्दी जल्दी आओ नीचे। क्या हुआ आपको? अरे क्या हो गया दीदी को? क्यों सुबह सुबह सोफे पे कूद रही हैं? कोई सदमा लगा क्या? तू चुप रह। क्या हुआ माय डार्लिंग डॉटर? पेट में दर्द हो रहा है? इस राधिया ने उसको कुछ उल्टा फटा खिला दिया होगा। नहीं नहीं ताई दादी, गौरी दीदी ने कुछ नहीं खाया, उन्होंने अपनी कॉफी तक नहीं पी है। तो फिर इसे क्या हो गया है? आंखें खुली नहीं कि चिल्ला चिल्ला करके पूरा घर सर पर उठा रखा है। बात ही कुछ ऐसी है छोटी दादी। मित्तल याद है जो हमें मंदिर में मिले थे? उनकी घर की शादी के इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है मुझे।